हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल को 2022 में शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। शिफ्ट वन का ओके, तो शिफ्ट वन का पेपर कर रहे थे, तो उसमें हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 13 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। बोला क्या है? बोला कि एक एन आइटम कॉस्ट 400, कोई चीज 400 रुपए की, ठीक है। त्योहार पर कंपनी ने ऑफर दिया कितना, X% का, ठीक है। उसके साथ साथ कितना ऑफर दिया, 10% का। मतलब 400 रुपये पहले तो X% का डिस्काउंट दिया, ओके। फिर आपका कितना डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो बोला कि प्राइस, या मतलब ये दोनों डिस्काउंट लगाने के बाद और डिस्काउंट कूपन कूपन के बाद, मतलब यहाँ डिस्काउंट X% है और डिस्काउंट कूपन 10% है, मतलब किसी पर कूपन तैयार हो जाता है। फिर वो सारी वैल्यू कितने की आई, 216 की। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। तो देखो, कोई चीज 400 रुपए की है, उस पर डिस्काउंट तो X% दिया दिया, साथ में उसके ऊपर एक अलग से कूपन भी दिया गया, डिस्काउंट कूपन की 10% और आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब 10% एक्स्ट्रा की क्या होगा, डिस्काउंट हुई। तो दोनों को मिला के अगर जब दोनों डिस्काउंट हो गए तो वो टोटल वैल्यू कितनी पड़ी, 216 की, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है कि डिस्काउंट कितना था। तो देखो, 400 रुपए की चीज, तो पहले तो डिस्काउंट लगाया एक्स, डिस्काउंट क्या होता है, 100 माइनस X%, ठीक है। डिवाइड बाय 100 कर दो, इनटू में एक और डिस्काउंट लगाया साथ साथ, कितने का, 10% का। तो 100 माइनस 10 किया है, 90 आया, तो नीचे 100 आया। इज इक्वल टू कितना, टोटल कितने रुपए दिए हमने, 216 दिए। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, चार निम 36, 36 छिक 216, और ये 10 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 बचा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 100, 60 माइनस 100 माइनस 40 बचा। तो माइनस से माइनस कट कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द रेशियो नंबर कार्स पास बिटवीन 6 to 8, 6 to 8 ये वाला, ठीक। तो 6 to 8 में कितना है, 6 to 7 में 70 है और 7 to 8 में 105 है। तो 70 प्लस 105 कितना हो गया, 5 7 1, ओके। फिर बोला कि कार पास बिट रेशियो बताना है इसके साथ, 9 to 11, 9 to 11, 9 to 11। तो 9 से 10 के बीच में 115 गई, और 10 से 11 के बीच में 95 गई। तो कितनी गई टोटल, 210 गई, ओके। तो इनका रेशियो बताना है। तो पहले 5 से कट कर ले, या फिर आप सीधा डायरेक्ट कट करना चाहो तो हो सकता है, ठीक है। तो हम 5 से कट करते हैं, तो 5 के 15, पापा 25, रेशियो 5 चौक 5 दो है, 7 से कट कर लो, 7 5 7 6, ओके। तो 5:6 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अमाउंट स्पेंड चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन ये वाला है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ये वाला है, और रेंट रेंट ये वाला है। तो टोटल परसेंट ऑफ अर्निंग इन अर्निंग बतानी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अर्निंग तो देने रखी, तो अर्निंग के पीछे हो जाते हैं। तो अर्निंग आप देखना मत, क्योंकि यहाँ टोटल सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। मतलब 360 रुपये आपकी टोटल है। तो 360 रुपये में से 70 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन को दे दिए, यहाँ 70 है।
ट्रांसपोर्ट को 50 रुपए दे दिए और रेंट को 60 रुपए दे दिए। तो अब यही बताना है कि कितने परसेंटेज बना, तो टोटल कर लो 60, 70 और 50 का 180 होता है। ठीक है, 180 किसको दिए, मतलब इन तीनों चीजों को, और डिवाइड बाय 360 करोगे, क्योंकि परसेंटेज निकाला, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 दो, ठीक है, और 2 से 50, तो आंसर क्या आएगा, 50% आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला ये ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल बाय 3 है और 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 3 से डिविजिबल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही कहता है कि इनका डिजिट्स का सम, जो भी नंबर है उनके अंकों का सम 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 और 3 5, 5 और 8 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, तो ये 36 है। 3 से डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 28 और 28 और 8 36, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 3 6, 6 और 7 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 सॉरी हाँ 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 7 33, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 6, 6 और 9 सॉरी 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 28 और 28 और 5 33। देखो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन दोनों 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। अब पता कैसे लगाना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, पता लगाना ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना 9, तो इसका मतलब ये 7,000 की लाइन में, ये 9,000 की लाइन में, तो कौन सा बड़ा होगा, 9,000 की लाइन वाला। तो ऑप्शन बी आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब क्या होता है, अंदर होता है। तो एक सर्कल के अंदर कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये 60 डिग्री का होगा, राइट। तो मतलब सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे इसमें, 60 डिग्री के होंगे, ए बी सी। तो डी एक पॉइंट है, माइनर आर्क, माइनर आर्क बी सी, तो माइनर क्या होती है, छोटी वाली, तो छोटी वाली ये होती है, ठीक है, ये वाली। तो इस पे कोई डी पॉइंट है, राइट। तो अब बोला कि एंगल सी बी डी, सी बी और डी, चलो इस लाइन को एक बार मिला लेते हैं। एंगल सी बी डी कितने का है, 40 डिग्री का है। ओके, बी सी डी निकालना है, ये वाला निकालना है, एक्स। देखो जब कोई सर्कल में हो तो सर्कल के में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा, तो उनके अपोजिट एंगल कौन कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो 60 ऊपर का आ गया, नीचे कितने का आ गया, 120 का आ गया, राइट। अगर हम ट्रायंगल देखें बी डी सी, इन बी डी सी ट्रायंगल देखें, बी डी सी में कितना आ गया, तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। तो 180 में से कितने आ गए, 120 प्लस 40 160, 180 में से 160 आ गए, तो कितना डिग्री का बचा, ये 20 डिग्री आपको क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मंथली इनकम ए और बी की मंथली इनकम कितनी है, यहाँ इनकम लिख देता हूं। इनकम 11 और 13 की है, ओके। एक्सपेंडिचर वही, एक्सपेंडिचर कितना है, 9 और 11 का है। बोला कि अगर बोथ ऑफ देम से 4,000 रुपये, तो देखो यहाँ रेशियो, पहले रेशियो को देखते हैं। तो 2 यहाँ बच रहा है, तो 2 यहाँ बच रहा है, तो बोथ दोनों का सेम है, तो इसका मतलब दोनों का सम है, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब यहाँ देखो 2 2 है, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या दी गई इसने, 2 की वैल्यू दी गई इसने क्या, 4,000, ठीक है, 4,000। तो क्या निकालना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम।
तो इनकम, इन दोनों के बीच की इनकम की डिफरेंस कितना, आप देखोगे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 2 की वैल्यू इसने कितनी दी गई है, 4000। तो बस आपका आंसर भी क्या आएगा, 4000। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इनकम भी पूछ सकता है कि ए की कितनी है, बी की कितनी है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, या फिर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ ले, सम पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर 2 की वैल्यू 4000 आई तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 2000। तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ए की इनकम, जैसे ए की इनकम पूछ ली, ए की इनकम कितनी, 11, तो 11 इंटू क्या कर देंगे, 2000, तो आपकी वो क्या आ जाएगी, ए की इनकम आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसके साथ 2000 की मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आपसे पूछे वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एवरेज वेट ऑफ पी एंड 3 फ्रेंड्स 55 kg। ठीक है, मतलब 4 लोगों की एवरेज जो 55 है, तो टोटल करेंगे तो 4 मल्टीपल, मतलब क्वांटिटी इंटू एवरेज कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये आपका 210 आ गया। ओके, बोला कि पी के जो वेट है वो 4 kg ज्यादा अपने तीनों फ्रेंड के एवरेज वेट से। ओके, अगर मैं उस फ्रेंड का वेट, अगर मैं x मान लूं, एवरेज वेट x मान लो तीनों का, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला, क्वांटिटी जितनी भी चीजें हैं उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करा दें तो 3x हो जाएगा। बोला कि p का वेट अपने जो फ्रेंड है उसके एवरेज वेट से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा, तो मतलब p का जो वेट होगा वो x प्लस 4 होगा। ठीक है, राइट। तो x प्लस 4 प्लस 3x, ये तो p का है और ये तीनों फ्रेंड का है, तो टोटल मिला के कितना, टोटल वेट कितना आया था हमारे पास, 210, तो 210 कर दो। तो यहाँ से 4x प्लस 4 कितना आया, 210, तो 4x कितना है, 216, और x कितना है, अगर आप डिवाइड करो 5 और 4, 54। तो ये x तो क्या था, 3, मतलब इन 3 फ्रेंड का वेट था 54। बस x की वैल्यू 54 है, तो p का वेट बताना है, बहुत अच्छा है कि p का वेट बताना है। तो p का वेट कितना होगा, 54 प्लस 4 कितना होगा, 58। तो 58 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर मैं इसको x प्लस वाई लिख के -3 इधर कर दूं, 3 को इधर 0 के साइड भेजूंगा तो -3 आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, कैसे कि x की वैल्यू -3 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं -3 और 0 कर रहा हूँ, तो -3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, वो भी माइनस का, प्लस 0 -9 -3, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है क्योंकि y की वैल्यू 0, तो y मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, +9, तो -27 प्लस 9 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -18 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सपोज 140 और अबो। बोला कि 140 यहाँ पर है भाई, 140, ठीक है, तो 140 से अबो, तो 140 से अबो इधर ही तो जाएगा लास्ट तक, तो 55 140 पर है, आगे 40 पर है, आगे 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। रेशियो बताना है, किसके साथ रेशियो, जिसका स्कोर 60 से 120 के बीच में, तो ये आपका 60 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 120 है। ओके, तो इनके बीच का रेशियो बताना है, तो इसका बीच मतलब ये 32 है 60 वाला, 80 वाला 45 है, और 100 वाला 60 है। ठीक है, तो इतने इसके बीच में बताना था, 60 से 120 के बीच में, तो 32, 45 और 60 कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। तो ये कट नहीं रहा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, जो कि 0.78 मीटर, टावर से 78 मीटर दूर एक पॉइंट है, उसका उससे एंगल 30 डिग्री का है, ये ले लेते।
ये आपका 30 डिग्री का है। तो अब इस तरह से मैंने क्या बताया था कि 30 डिग्री तो 1/√3 हो जाएगा। ओके, तो ये हाइट आपकी 1 हो जाएगी, ये आपकी √3 हो जाएगी। तो √3 की वैल्यू अब 78 दे रखी है, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 78 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू हम देखें तो 78/√3 आ जाएगी। ओके, और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 78/√3, √3 को नीचे नहीं लिखते तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 78√3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई 3 आ जाता है, ठीक है। तो 3 से ये कट करोगे तो 26 आ जाएगा। तो 26√3 आया, ये याद रखना। ओके, तो 26√3 आया। अब बोला कि कितना बढ़ा दिया जाए टावर को कितना ऊंचा किया जाए ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से 60 डिग्री हो जाए। तो भाई ऊपर बढ़ाओगे जब तो होगा 60 डिग्री, तो ये बढ़ा दिया हमने। ओके, तो ये आपका अब कितना हो गया? ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया, राइट, समझ रहे? तो अब 60 डिग्री है, तो देखो अब नया कानून चलाते हैं। तो ये वो तो हमने पहला ब्लैक वाला कितना चलाया? 30 डिग्री पे चलाया था। अब जो पिंक कलर चला रहे हैं वो कितने पे चला रहे हैं? 60 डिग्री पे। तो ये आपकी 1 हो जाएगी, और ये कंप्लीट लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ओके, तो ये 1 की वैल्यू कितनी है? 78। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78√3। ठीक, तो हमें क्या निकालना है कि ये कितना इंक्रीज किया? कितना? 78√3 कंप्लीट है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना किया? ये वाला बताना। तो इंक्रीज कितना किया? तो टोटल 78√3 है, और नीचे वाली 26√3 है। तो इंक्रीज कितना किया? सिंपल सी बात है, तो इस दोनों को माइनस कर दो, -26√3। तो कितना आ जाएगा? 52√3 आपका क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 52√3 आपको क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बोला कि 372/56 इंटू में 7 -5 + 2 कितना हो जाएगी? -3 हो गई। तो 7 8 है, 4 से कट करो 2, 4 से कट करो 9, 3, 4 9 36 और 12 बच गया 93। 93/2, 93/2 -3, तो 93/2 -6 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लिया है। तो -6 कितना हो जाता है? ये आपका 87/2, 87/2 कितना आ जाएगा? 43, सही 1/2 आपका क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि जो एलसीएम है वो 2 नंबर का 56 टाइम ज्यादा है एचसीएफ से। तो एलसीएम को मैं, एलसीएम जो है वो कितना? 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, ठीक है। मतलब एचसीएफ का 56 मल्टीपल है। और यहाँ पे सम बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का सम कितना है? एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम कितना है? 1710। तो एक नंबर उसमें से 240 है, 240 है, तो दूसरा नंबर बताना। तो फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ प्लस में एलसीएम कितना? 56 एचसीएफ है, 1710। तो 57, टोटल 57 एचसीएफ हो गए। टोटल 57 एचसीएफ हो गए। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57 3 171 होता है और 0। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एचसीएफ की वैल्यू 30 आ गई। एलसीएम की निकालेंगे तो एलसीएम की क्या करेंगे? 56 इंटू 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 3 6 18, 3 5 15 और 3 5 15 और कितना हो जाएगा? और 1 16, 1680 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रहा है कि 240, तो क्या करेंगे? 1680 गुना 30, ये आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम है। और सेकंड नंबर निकालने के लिए डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर दें तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 240 है, ठीक है।
तो 30, 8 240, 8 से कट करोगे तो आपको कितना रहेगा, 8 दूनी 16, 8 8 जीरो 210 आपको क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कुछ स्टूडेंट जो कि बॉयज और गर्ल्स हैं, अलग अलग स्कूल के एक ओलंपियाड एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं, तो 20% ऑफ बॉयज, 20% ऑफ बॉयज और 15% ऑफ गर्ल्स फेल हो जाती हैं। ओके, 15% ऑफ गर्ल्स फेल हो जाती हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन द गर्ल्स। ठीक है, तो बोला कि जो पास हुए लड़के हैं और पास हुई लड़की से 70 ज्यादा हैं, जो पास हुए लड़के वो लड़की पास हुए लड़कियों से 70 ज्यादा हैं। ठीक है, तो बोला कि यहाँ से कितने पास हुए, ये आपका फेल है, ये आपका पास है। ठीक है, यहाँ से 80% पास बॉयज पास हुए और यहाँ से कितने परसेंट गर्ल्स पास हुए, 85% पास हुए। तो बोला कि इन दोनों का अंतर कितना है, 70 है, मतलब 70 ज्यादा है गर्ल्स से, राइट। तो बोला कि टोटल ऑफ 90, अच्छा 90 बच्चे क्या हुए, फेल हुए, टोटल 90 कितने हुए, फेल हुए, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर इन एग्जाम, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने। ठीक है, तो आप देखो, अब इन परसेंटेज का क्या करता हूँ, नीचे 100 लगा देता हूँ, इसका भी 100 लगा देता हूँ। ठीक है, इसका भी 100 लगा देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का डिवाइड कर देंगे 100 से। अब 100 को हटा दो, एक तरफ से 100 को हटा दो, क्यों हटा दे, क्योंकि एलसीएम है ये 100, तो 100 तो क्या है, एलसीएम है, और ये एलसीएम क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 90 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे 9000, और 70 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7000। ठीक है, अब देखो अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने की, बॉयज कितनी गर्ल्स कितनी और उन दोनों का सम कितना है। तो आप देखो कि अगर बॉयज को मैं हटाऊं, बॉयज को हटाऊं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये 80 हो जाएगा, तो यहाँ 80 हो जाएगा, तो 80 से 80 कट गया, क्योंकि साइन चेंज किए, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाता मल्टीप्लाई कराने से 15, तो 60 और 85 कितना हो जाएगा आपका, 145 गर्ल्स आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ आपका कितना है, 4 निम, ये साइन चेंज किया है ना, तो 4 निम 36 हो जाएगा, 4 निम 36 हो जाएगा, तो 36,000 में से 7,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 3 0, और 36 में से 7 गई, कितना आ जाएगा भाई आपका, 28 आ जाएगा शायद, मेरे ख्याल से नहीं, 28 नहीं 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी आएंगी, यहाँ से गर्ल्स आप देखोगे कि 145 दूना कितना होता है, 290 होता है, 145 दूना 290 होता है, ये तो गर्ल्स कितने आ गई, 200 आ गई, गर्ल्स कितने आ गई, 200 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब हमें कोई भी इक्वेशन पुट करनी है गर्ल्स की वैल्यू, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, 20 बॉयज थे, प्लस में 15 गर्ल्स थी, और टोटल कितनी थी, 9000 थे। ओके, तो गर्ल्स को इधर पुट करेंगे तो 20 बॉयज प्लस में 15 गुना 200, 15 गुना 200 कितना होता है, 3000, 9,000, और 20 बॉयज 3000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6000, अगर 6000 आया तो बॉयज कितने आ जाएंगे, आप कट करोगे, बॉयज 20 30 60 और 300, तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 300, तो बॉयज टोटल कितने आए, 300, गर्ल्स कितने आए, 200, दोनों का सम निकालना है, टोटल बताना है, 200 प्लस 300 कितना होता है, 500, आपको क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा, तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे। ओके।